जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नरसिंह अवतार, आधे नर और आधे कहते ना पशु, यानी नरसिंह अवतार ऐसे अवतार हैं। कभी हमें ये चीज़ें सोचने को नहीं मिलता, कभी समझ में भी नहीं आता कि भगवान ऐसे भी रूप में आ सकते हैं। मनुष्य के अवतार में तो हमने बहुत बार सुना है, नरसिंह यानी सिंह अवतार और मनुष्य अवतार का कॉम्बिनेशंस। आखिर कुछ तो रहस्य होगा, क्यों ऐसा रूप लिए, आखिर इनके रूप लेने का क्या कारण है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, कहते हैं ना कि कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दीति के दो पुत्र हुए थे, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली और बहुत बलवान था। उसने तीनों लोकों पर विजय हासिल कर लिया था। हर जगह तबाही का मंजर था। सारे देवता सब कुछ त्राही त्राहीमान हो रहे थे। तब भगवान विष्णु ने बराह अवतार लिए और उसका नाश कर दिए थे, यानी उसका बस वध कर दिए थे। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही उसका भाई यानी हिरण्यकश्यप पूरी तरह से विलाप करने लगा और उतना ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। और उसने कसम खाई कि मेरे भाई को मारने वालों को मैं नहीं बख्शूंगा। और तब से भगवान विष्णु से वो घृणा करने लगा और उनसे क्रोध उत्पन्न करने लगा। उन्हें उनकी पूजा पाठ तक छोड़ दिया और चले गए तपस्या करने। चले गए उस घनघोर तपस्या में। सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। वर्षों वर्षों का फल के लिए उन्होंने तपस्या हासिल करने लगा कि मैं अब कुछ बड़ा करूँगा, अब कुछ नया करूँगा। और तब ब्रह्मा जी का तपस्या में वो लीन हो गया। वर्षों की तपस्या के मेहनत के बाद ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें वरदान मिला कि ब्रह्मा जी के बनाई हुई कोई भी चीज़ों से उनका वध नहीं हो सकेगा। और इस तरह से उन्हें वरदान मिला, एक तरह से कहते हैं ना अमरत्व का, या उन्हें ना कोई धरती पे मार सकता है, ना कोई आकाश में मार सकता है, ना घर में मार सकता है, ना घर के बाहर मार सकता है, ना आकाश में, ना पाताल में, ना कहते हैं ना अस्त्र से, ना शस्त्र से मार सकते हैं, ना दिन में मार सकते हैं, ना रात में मार सकते हैं। ऐसी शक्ति पाकर करके वो बहुत बलवान हो गया। और उसके बाद तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। और देखते ही देखते भूलोक पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, पाताल लोक पे कब्जा कर लिया, और यहाँ तक कि स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया। सारे लोकों में हिरण्यकश्यप की बोलबाला चलने लगा। और उनके मन में भी जैसे विष्णु के प्रति तो देख के ही लगता था कैसे उनको हटाएं। जो भी उनके नगर में विष्णु के उपासक थे, जो भी विष्णु की पूजा पाठ करते थे, उन्हें मौत की घाट उतार दिया था। और सारे लोगों को उन्होंने मना कर दिया था कि विष्णु की कोई भी पूजा नहीं करेगा, उनकी आराधना पूजा और कोई भी उनका नाम भी लिया तो उनको सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और ऐसी कई घटनाएं भूलोक में देखने को मिली। जो जो लोग विष्णु की पूजा पाठ करते रहे उनको सर धड़ से अलग करते रहे, उनको मारते रहा। तो इस तरह से हर जगह भूलोक में सारे लोग परेशान हो गए। पूरे तरह से कहते हैं ना पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ने लगा, लोगों को यातनाएं देना, परेशान करना, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो गई। राक्षसों का क्रूर बढ़ते गया। और जैसे ही उन्होंने स्वर्गलोक पे पूरी तरह से आधिपत्य जमाया तो देवराज इंद्र परेशान हो गए, वो भी भागे चले, यानी देवतागण भी परेशान हो गए। अप्सराओं को कहते हैं ना नृत्य कराना, उनके साथ घूमना फिरना, ये सब सारी चीज़ें करने लगे। इससे इंद्र भगवान तो दुखी हो ही, साथ साथ और भी देवी देवता जितने थे सब अप्रसन्न रहने लगे। यानी तीनों लोकों में उन्हें कहीं चैन नहीं था और उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन ईश्वर की भी माया अजीब है। आप जिसके दुश्मन होते हैं आपके साथ वैसी ही घटनाएं घटती हैं और वही घटना आपके जीवन में बहुत सारे नए नए अंजाम देती है। और देखिए हुआ भी ऐसा ही। भगवान विष्णु के दुश्मन भगवान विष्णु के कहते ना कि एकदम मारने के लिए उतरते थे। उनके जितने भी उपासक थे उनसे क्रूर रहते थे और उनसे हर चीज़ों के लिए घृणा करते थे। लेकिन ईश्वर की माया, विष्णु के बड़े उपासक यानी
हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में प्रहलाद का जन्म उन्हीं के घर में हो गया। अजीब है ना दोस्त, कैसी लीला है ईश्वर की। और वो सबसे बड़े विष्णु के उपासक हुए, हमेशा हरि 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 का नाम लेते रहते थे। जहाँ पर जाते थे, जैसे भी रहते थे, एक बच्चा छोटा सा हुआ उससे लेकर के जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने इनकी सेवा और उन्हीं के नाम जपना शुरू किया। अब देखिए हिरण्यकश्यप ने क्या क्या सोचना शुरू किया। अब जो पूरी दुनिया पर जीत हासिल करने वाले धरती पाताल लोग कहीं पर भी नहीं छोड़ता था, और स्पेशली विष्णु के तो खैर कोई भी उपासक उसे मार दिया, तो यहाँ पर तो उसका बच्चा ही था, यानी प्रहलाद के रूप में वो तो हरि 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 विष्णु के ही उपासक थे और सच्चे एक संत की तरह रहते थे। अब उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने सोचा इसे मारना चाहिए। जैसे ही वो 5 साल के हुए तब उनकी मारने की प्लानिंग चल रही थी। और देखिए क्या क्या किया, सर्पों के घर में कारावास में उन्हें छोड़ दिया। फिर भी जब भी प्रॉब्लम्स आती थी तो प्रहलाद ध्यान में चले जाते थे और विष्णु को उपासना करने लगते थे, हरि 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 का नाम जपने लगते थे। उसके बाद हाथियों के पैरों की तरह नीचे कुचला गया, बहुत सारी चीज़ें हुए। पहाड़ों से नीचे खाई की तरफ फेंक दिया गया, अग्नि में जलने का प्रयास किया गया कि अग्नि से जला दे, हर तरह से प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास निष्फल होते गए। और ऐसे ही होता है जब आप ईश्वर के करीब रहते हैं, ईश्वर के सदा में रहते हैं, ईश्वर की भक्ति में रहते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपकी रक्षा करते रहते हैं। तो हमें ये सब सारी चीज़ें सीखना चाहिए कि कहते हैं ना, हमारे पौराणिक कथाओं में बहुत दम है, बहुत ताकत है, हमें अंदर से मजबूत बनाती है। कैसे भी इरादे हो, कुछ भी हो, ईश्वर की ध्यान गुणगान करने से वो सारे कष्ट मिट जाते हैं। और वही चीज़ प्रहलाद से देखने को मिलता है। कितना भी हिरण्यकश्यप प्रयास करते रहे, लेकिन प्रहलाद सच्चे मन से ईश्वर हरि का नाम लेते रहे और सब उसके दुख हरण हो गए। तब हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। अब लगा कि बड़ा मुश्किल है, तो खुद कटार उठाया और मारने के लिए इधर उधर प्रयास करने लगा, कभी इधर से उधर, इधर से उधर। तब परेशान होकर के, अब देखिए कितनी मजे की बात है, परेशान होकर करके पूछते हैं प्रहलाद से, बताओ तुम्हारा भगवान किधर दिखता है, किधर है विष्णु? तुम तो कहते हो कि यहाँ है वहाँ है। तो वो कहता है मेरे प्रभु हरि तो यहाँ पर है, मेरे प्रभु तो इस पहाड़ में है, इस घर में है, इस दरवाजे में है, इस खंभे में है, ऐसे ऐसे है। तो कहता है अच्छा ऐसा है। उठाता है कटार और खंभे को मारने की कोशिश करता है, और इस तरह से मारते ही उस खंभे से दहाड़ निकलती है, जिसको पूरी भयानक आवाज़ निकलती है, और वहाँ से प्रकट होते हैं नरसिम्हा अवतार। वहाँ नरसिम्हा का नया रूप देखने को मिलता है, वैसा अवतार जो आज तक किसी ने देखा नहीं। सारे हवेली के लोग, जितने भी लोग से उधर आ जाते हैं, आवाज़ सुन करके, भयानक आवाज़ होती है, सब देखने आ जाते हैं कि क्या हो गया, क्या हुआ। और ऐसी रूप देख करके, ऐसी दहाड़ देख करके के सारे लोग डर जाते, सब भागने लगते इधर उधर। देख कर करके समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, ये कौन इंसान आ गया, इंसान है कि जानवर है। मीन्स आधा फेस कहते ना सिंह का और शरीर मनुष्य का, देख के भयानक, और ऐसी आवाज़ निकालते थे, ऐसे दहाड़ते थे, लगता था कि पता नहीं क्या क्या करेंगे। देख करके अजीब सा होने लगा। और फिर क्या करते हैं, उनको ऐसे पंच मारते हैं, उसको पकड़ कर करके अपने कहते ना कि चौखट या दहलीज पे ला देते हैं, और दहलीज पे ला करके अपने जांघों पर उठाते हैं, और वहाँ पर रख कर करके उस अपने नाखूनों से उसके पेट फाड़ करके पूरी अदड़ी, कहते ना अथड़ी पतड़ी सब निकाल करके बाहर कर देते हैं, पूरी तरह से उसका नाश कर देते हैं। और उस समय देखिए क्या माजरा है। उस समय दहलीज बोला जाता है, जब घर के चौखट को दहलीज बोला जाता है, तो चौखट पे रख करके वहाँ पर आते हैं, यानी नहीं और न ज़मीन पे है नहीं आकाश में, उसको जांघों पे रख करके मारते हैं। देखिए कितना, घर में भी नहीं है और घर के बाहर भी नहीं है, कितनी अजीब दास्ता है। न अस्त्र से न शस्त्र से, यानी नाखूनों से मार देते हैं। तो ये सब सारे ईश्वर की माया है, ये सब सारे भगवान की माया है। भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपको बाल भी बाका
कोई नहीं कर पाएगा। जाको राखे साइयां, मार सके ना खोए। तो यही थी प्रहलाद की भक्ति। हमें बहुत चीज़ सिखाने को मिलता है, कहते हैं ना, सीखने को मिलता है अपनी कहानियों से कि भक्ति करना हो तो ईश्वर में करो, और तब भी दुनिया के हर पाप से आपको मुक्त हो जाएगा। कभी कभी लोगों के मन में यह क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस कहानी में आखिर है क्या, क्या सीखने को मिलता है? तो सबसे बड़ी बात है कि अहंकार मनुष्य का नाश करता है। अहंकार से हिरण्यकश्यप ने भगवान को ही मारने चला, जो था असाध्य साधने चला। कहते हैं उल्टा हरि को बांधने चला, जो साधा साधने चला। तो यही चीज़ देखने को मिला, यही चीज़ आपको कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिलता है। कृष्ण को मारने के लिए पूरे कौरव सेना चले आए थे, बताइए क्या होगा। तो वहीं पर यही चीज़ देखने को मिल रहा था, मारने चला। तो अंत होना स्वाभाविक है। तो हमें हमेशा भक्ति की तरफ ध्यान रखना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, ईश्वर के प्रति पूरी भक्ति रखना चाहिए, निष्ठा रखना चाहिए। तब आपका कोई भी बाल बाका भी नहीं कर सकता। करने की तमाम कोशिश करते रहेगा, लेकिन ईश्वर उसको छोड़ते नहीं है, नाश हो जाते हैं। और उसके बाद तो अजीब घटना, जैसे ही उनका नाश हो जाता है, वध कर देते हैं, तब भी उनकी गुस्सा शांत नहीं होता। क्रूएल पूरी तरह से आवाज़ वैसे निकालते हैं, सारे देवतागण डर जाते हैं कि अब कैसे रोका जाए। देखिए देवतागण भी नहीं जा रहे हैं उन्हें शांत कराने, इतना भयानक रूप लिए थे, इतनी भयानक आवाज़ें निकाल रहे थे। तब फिर प्रहलाद ही जाते हैं किसी तरह से हिम्मत रख करके और उनको शांत करते हैं। तो आप में शक्ति होनी चाहिए, आप में भक्ति होनी चाहिए, तो बड़े बड़े चीज़ों को आप संयम से काम चला सकते हैं। और हमेशा लोग अक्सर कहते हैं कि दानों के घर अगर इंसान हो तो क्या वो दानव बन जाएगा, या इंसान के घर दानव हो तो दानव। ये सब चीज़ें नहीं है। यही तो हम भगवत गीता से सीखते आए हैं। हमारा कर्म ही हमें सब कुछ बना देता है, और कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम किसी भी घर परिवार में लिए हैं, किसी भी जाति धर्म मजहब में जन्म लिए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि हम इस धरती पर आके कौन सा कर्म कर रहे हैं, कैसी स्वार्थ की भावना से कर्म कर रहे हैं, किस स्वार्थ से लोगों को हम लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ही हमारा जीवन है। तो इस नरसिंह अवतार के पीछे की तो रहस्य तो थी, और इतनी बड़ी सीख थी जो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और उनकी में भक्ति लगाना चाहिए। जब ईश्वर की भक्ति लगाएंगे तो ईश्वर हमारा बेड़ा पार करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए और ईश्वर में भक्ति बढ़ाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।